नेगेटिव थॉट्स सोचते रहोगे तो कौन से रिजल्ट्स आएंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो हमेशा काम करता है, वो कभी रुकता नहीं। तो जब भी आप एग्जाम के बारे में सोचोगे तो आप उस वाइब्रेशन को एक्टिवेट कर रहे हो नेगेटिव। इससे अच्छा आप पढ़ाई की बातें को सोचो कि मेरे को तो मेरा काम तो अभी पढ़ाई करना है और कुछ नहीं है, एग्जाम पास हो ना हो मेरी कोई मतलब ही नहीं है उससे। जब आप उस पे फोकस करोगे, अपनी पढ़ाई पे फोकस करोगे, या आपका जो सोल है वो जानता है आप एग्जाम पास करना चाहते हो, आपकी हेल्प करना चाहता है वो, पर उस बेचारे को चांस तो दो। अगर आप नेगेटिव सोचते रहोगे तो वो आपकी लाइफ में ला ही नहीं पाएगा कुछ चीजें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वाइब्रेशनल चैनल। मेरा नाम जतिन है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि एग्जाम कैसे पास करें। आपके एग्जाम्स आ रहे होंगे, काफी सारे लोग बैंक के एग्जाम्स दे रहे हैं, काफी गवर्नमेंट जॉब्स के एग्जाम दे रहे हैं, या स्कूल में हैं उनके एग्जाम्स दे रहे हैं, कॉलेज में हैं उनके एग्जाम्स दे रहे हैं। कैसे पास करते हैं? पहली बात तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको बिल्कुल हेल्प करेगी एग्जाम पास होने में, और 100% करेगी। सब कुछ आप पे डिपेंड है, आपकी क्या थॉट्स है, मोर आपकी क्या बिलीव्स है। अगर आपकी बिलीव्स अच्छी है तो वेल एंड गुड, आप एग्जाम पास करोगे। पर अगर आपके अंदर डीप इन डेप्थ अगर कोई थॉट या बिलीफ फंसी हुई है तो एग्जाम पास करना मुश्किल होगा। अब मेरा काम बिल्कुल नहीं है इस वीडियो में आपको डराने का, क्योंकि वो काम सारे ज्योतिषी लोग करते हैं, एस्ट्रोलॉजिस्ट करते हैं, उनकी मैं जॉब क्यों छीनूं। तो इस वीडियो में हम सिर्फ एनकरेजमेंट की बातें करेंगे, क्योंकि जो एग्जाम आप चाहते हो पास करना वो बिल्कुल इजी है पास करना। उसका जो डर है पहले निकालना होगा आपको दिमाग से, क्योंकि जो एग्जाम है वो बहुत ही इजी है। अगर आप चाहो एक छोटी सी चीज मैनिफेस्ट करना, एब्राहम हिक्स एग्जाम्पल देती है कि इट इज एज इजी टू मैनिफेस्ट अ बटन एज ए कासल। आप चाहिए तो आप एक फोर्ट, एक बिल्डिंग खड़ी कर सकते हो। वो इतना इजी है कि आप एक बटन भी बना सकते हो, उतना ही इक्वल है। तो वैसे ही जो आपका जो एग्जाम है वो भी बहुत इजी है बनाना, क्लियर करना। तो अब बात करते हैं, आपकी जो बिलीव्स है वो अपोजिंग वाइब्रेशन दे रही है, एक ऑपोजिट वाइब्रेशन दे रही है कि आप एग्जाम पास नहीं कर सकते, या मुश्किल होगा, या बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, या सारे लोग रिजर्वेशन वाले लोगों को इजीली मिल जाते हैं एग्जाम या जॉब्स। या अगर वो नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में है तो वो आपको रोकेगी। नेक्स्ट है, यहां पर मैंने लिखा हुआ है कि अगर आप अपनी सक्सेस को डाउट करते हो, डाउटिंग योर सक्सेस, वो बहुत ही बड़ा हर्डल है आपकी लाइफ में। अगर आपके पास है कि डीप इनसीडेड अगर बिलीफ हो आपकी, तो उसको कैसे निकालना है। पहले यहां पर मैंने लिखा है, पहला टॉपिक बिलीफ्स। आपको अपनी बिलीफ से फोकस करना होगा। तो एक डायरी खोलिए, उस डायरी पे लिखना चालू कीजिए। डू यू थिंक, क्या आपको लगता है कि आपको वो जॉब मिलेगी, या क्या आपको लगता है कि आप वो एग्जाम पास कर पाओगे? ऑनेस्ट आंसर दीजिए, बिल्कुल पॉजिटिव या नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है इसमें। सिंपल जो आपको लगता है, डीप, क्या आपको लगता है कि आप वो एग्जाम पास कर सकते हो? अगर आपका आंसर यस है, गुड, बहुत अच्छी बात है। उसको आप स्ट्रॉन्ग कीजिए, उस बिलीफ को, उसके बारे में सोचिए कि कितना अच्छा होगा आप ये एग्जाम पास करोगे। विजुअलाइज कीजिए उस एग्जाम पे 100 आउट ऑफ 100 रेड पेन से मार्क्ड है और आपका नाम लिखा हुआ है, आपका रोल नंबर टॉप पे। वो एग्जामिन कीजिए रात को सोने से पहले। अब आते हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं हो पाएगा, या मुश्किल लग रहा है, या कुछ डाउट्स आ रहे हैं आपके दिमाग में, अगर आपका आंसर नो है, अगर आपका आंसर नो है, नो, आई डू नॉट नो इफ आई कैन पास द एग्जाम, मुझे लगता है कि मैं एग्जाम शायद पास नहीं कर पाऊंगा, या मुझे डर लग रहा है, अगर आप वो लोअर वाइब्रेशन में हो, तो अब आपको अपने आप से एक इंटरव्यू लेना है, क्वेश्चंस पूछने हैं। वो क्वेश्चंस ऐसे चलेंगे, व्हाई, क्यों ऐसा लगता है कि आप एग्जाम पास नहीं कर सकते? क्योंकि मुझे लगता है कि मैं इतना स्मार्ट नहीं हूं, मेरी ऐसी सोच है कि मैं स्मार्ट नहीं हूं, मैं इतना होशियार नहीं हूं। अब उसके बाद आप पूछोगे, अरे ऐसा क्यों लगता है कि तू इतना होशियार क्यों नहीं है? उसके बाद आप एक और बार पूछोगे, व्हाई। आपका आंसर कुछ भी हो सकता है। मैंने यहां पर एक डमी एग्जाम्पल लिखा है, आपका आंसर कुछ भी हो सकता है। आप अपने आप से ये क्वेश्चंस पूछ रहे हो। एक्चुअली मेरे को ये आंसर्स लिखने भी नहीं चाहिए, मैं ये आंसर्स इसलिए लिख रहा हूं मैं आपको गाइड कर पाऊं, पर मेरा ये इंटेंशन नहीं है कि आप यही सेम आंसर उतार लो अपनी कॉपी पे या अपनी बुक पे। आप अपनी खुद
आंसर्स क्रिएट कीजिए। तो यहां मैंने एक डमी एग्जांपल लिया बिकॉज माई पेरेंट्स नेवर थॉट आई वाज स्मार्ट, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मुझे ये सोचा कि मैं कभी भी एग्जाम पास नहीं कर पाऊंगा, या मैं उतना होशियार हूं नहीं, या ना मैं अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा। या फिर मैं आप ये लिख सकते हो क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में काफी सारे लोगों ने मुझे डफर कहलाया है, इसलिए मेरे को लगता है मैं एग्जाम पास नहीं कर सकता। उसके बाद आप एक और चीज पूछोगे, मुझे कौन सा बेनिफिट मिलेगा अगर मैं ये बिलीफ को कंटिन्यू रखता हूं। मुझे अभी कौन सा बेनिफिट मिलेगा कि अगर मैं इस बिलीफ को कंटिन्यू रखता हूं। अगर मैं ये बिलीफ को कंटिन्यू रखता हूं कि मैं को लगता है मैं स्मार्ट नहीं हूं, मेरे को कौन सा बेनिफिट मिल रहा है इससे कि मैं एक तरीके से पोर्ट्रे करूं, एक तरीके से दिखाऊं सोसाइटी को या अपने आप को कि मैं स्मार्ट नहीं हूं, क्योंकि ये एक तरीके से रॉन्ग बिलीफ है। मुझे लगता है कि मैं स्मार्ट नहीं हूं, वो एक रॉन्ग बिलीफ है। आप स्मार्ट हो, आप सब कुछ हो, सब आपकी थॉट्स ने आपको ऐसे क्रिएट किया है। तो अब आपका ये क्वेश्चन बनता है कि मुझे ऐसा कौन सा बेनिफिट मिलेगा कि अगर मैं ये कंटिन्यू रखता हूं इस बिलीफ को कि मैं इतना स्मार्ट नहीं हूं। एक बिलीफ ये हो सकती है कि अगर मैं स्मार्ट हो जाऊं तो लोग मेरे से बोलेंगे कि मेरे को जाके बड़ी जॉब की इंटरव्यूज देने पड़ेंगे, या मुझे बड़ी जॉब अप्लाई करनी पड़ेगी, या मुझे एक तरीके से अपने आप को एस्टैब्लिश करना पड़ेगा कि मैं बहुत पैसे वाला हूं या मैं बहुत स्मार्ट हूं, मेरे को अपने आप को दिखाना पड़ेगा। कुछ भी हो सकती है आपकी बिलीफ। अपने आप से ये क्वेश्चंस पूछिए। जब आपको आंसर मिल जाए, अब आंसर आपको 3 तरीके से मिल सकता है। या तो आपको तभी तुरंत आंसर मिल जाएगा, और अब जब आंसर आएगा आपकी लाइफ में आप उस पर हंस पड़ोगे, तो आपकी वो जो बिलीफ चालू हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। या तो वो आंसर तुरंत आएगा, या फिर आपको सपने में आएगा कि आंसर क्या है, या फिर आपकी जो लाइफ सिचुएशंस है उसमें आपको अपने आप रियलाइज होगा कि अच्छा इसलिए मैं ये सोचता हूं कि मैं इतना होशियार नहीं हूं, या इसलिए मुझे ये लगता है कि मुझे ये बिलीफ कंटिन्यू रखनी चाहिए कि मैं इतना होशियार नहीं हूं। क्योंकि अगर मैं होशियार हो गया तो मेरे को लोगों को दिखाना पड़ेगा कि मैं कितना होशियार हूं, और वो मुझे नहीं करना। वो मेरे को अंदर अपने शेल के अंदर रहना है, मेरे को अपने छुपा के रखना है अपने आप को। अब वो जो कपड़ा आपको छुपा के रख रहा है वो फेक है, वो आपको काम नहीं कर रहा, वो आपको बांध के रखा हुआ है। उसकी रस्सी काटिए, उसको जाने दीजिए, उसको थैंक यू बोलिए, सॉरी बोलिए, और वो चली जाएगी आपके लाइफ से। जैसे आप उस पे एक नजर डालोगे, वो बिलीफ गायब हो जाएगी। ये काम हो गया, आपका बिलीफ्स आपकी सेटल हो गई। अब जब ये हो जाएगा, आप उसके बाद आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करोगे। अब पढ़ाई पे कैसे फोकस करना है? मान लो मैं पर्सनली जब मैं एग्जाम दे रहा था इंडिया में, कंपनी सेक्रेटरी के एग्जाम्स दे रहा था, और मेरे लिए बहुत मुश्किल था चार ग्रुप एक साथ पास करना, और मेरे दोस्त भी थे, सब लोग एक साथ एग्जाम दे रहे थे। तो मैंने अपने टेबल पे एक चीज लिखी थी कि मेरी मेहनत कभी भी वेस्ट नहीं जाती। मैंने एक्चुअली ऐसे लिखा था कि हार्ड वर्क नेवर गोज इन वेन। हार्ड वर्क, ये जो मेरी मेहनत है, वो कभी भी वेस्ट नहीं जाती। मेरी मेहनत कभी भी वेस्ट नहीं जाती। अगर आप उसको टेबल पे लिख लोगे, अपनी डायरी पे लिख लोगे, अपनी नोटबुक पे लिख लोगे, अपने दीवार पे लिख दोगे, हर किधर लिखोगे उसको, और उस पर ज्यादा नजर जाएगी, तो आपका एक डिटैचमेंट क्रिएट हो जाएगा। आप इतने अपने रिजल्ट से अटैच नहीं होगे। कि इसका मतलब यह है कि एग्जाम पास हो नहीं हो, मैं जानता हूं जो मैं भी पढ़ाई कर रहा हूं, मेरे को आने वाले टाइम में जरूर काम आएगी, कभी ना कभी, कैसे ना कैसे काम आएगी, और वो ऐसे काम आएगी कि मैं विश्वास नहीं कर पाऊंगा यार मेरे को ये चीज काम आ रही है। मेरे को आज तक मेरी पढ़ाई की चीजें मेरे को काम आती रहती है। मैं सोचता हूं अरे यार ये चीज मेरे को काम आई। तो ऐसे ही आपकी जो पढ़ाई की चीजें आपको याद आएगी, आपको काम आएगी। आपको बस एक तरीके से डिटैचमेंट क्रिएट करना है कि एग्जाम पास हो या ना हो, आपको कोई मतलब नहीं है उससे। क्योंकि क्या होता है, मैं एक और वीडियो लेके आने वाला हूं, उसको शॉर्ट में ढंग से समझाऊंगा, बट क्या होता है, अक्सर हम जब एग्जाम के बारे में सोचते हैं, कोई भी एग्जाम के बारे में सोचते हैं, तो हमारा एक टेंशन क्रिएट हो जाता है कि यार एग्जाम पास नहीं हुआ मेरा लास्ट टाइम, मैं 2 बार दे चुका हूं या 3 बार दे चुका हूं, या मेरा पहला बार एग्जाम है, इतने सारे लोग दे रहे हैं, लाखों लोग दे रहे हैं, मेरा कैसे नंबर आएगा। तो हम क्या है,
एक नेगेटिव वाइब्रेशन क्रिएट कर लेते हैं एग्जाम से रिलेटेड। तो आपकी जो एग्जाम का जो पलड़ा है वो इस तरफ भारी है, नेगेटिव साइड पे भारी है, पॉजिटिव साइड पे भारी है ही नहीं। तो 90% जो आपकी थॉट्स है वो नेगेटिव है और सिर्फ 10% पॉजिटिव है। तो अगर आप नेगेटिव, इससे अच्छा आप पढ़ाई की बातें को सोचो कि मेरे को तो मेरा काम तो अभी पढ़ाई करना है और कुछ नहीं है, एग्जाम पास हो ना हो मेरी कोई मतलब ही नहीं है उससे। जब आप उस पे फोकस करोगे, अपनी पढ़ाई पे फोकस करोगे या आने वाले जो आपकी फ्यूचर पे फोकस करोगे, कितना अच्छा होगा, कितना अच्छा होगा, कितना अच्छा होगा इन चीजों से, कितना अच्छा होगा वो उस चीजों से। फोकस करो सिर्फ नेगेटिव पे, एग्जाम को मारो गोली, एग्जाम गया भाड़ में, आपका तो काम बस अभी पढ़ाई करना है। इस बार में क्लियर नहीं हुआ तो अगली बार में क्लियर होगा, अगली बार में क्लियर नहीं होगा तो उसके बाद क्लियर होगा। वो जो अटैचमेंट, इतना लगाव है आपको एग्जाम से, उसको काटो। मैं जानता हूं आपकी लाइफ सिचुएशंस पे बहुत ज्यादा चीजें ऐसी हैं जिसके लिए आपको एग्जाम पास करना बहुत जरूरी है, पर अगर आप जितना लगाव रखोगे उतना ही आपके लिए डिफिकल्ट होगा। और कई सारे लोग ये सोचते हैं कि अगर मैं लगाव तोड़ दूंगा एग्जाम से तो मेरे को अपने मैं ख्यालों पे अपनी ड्रीम से कट ऑफ कर रहा हूं। नहीं, आप अपनी ड्रीम से कट ऑफ नहीं कर रहे। आपका जो सोल है वो जानता है आप एग्जाम पास करना चाहते हो, आपकी हेल्प करना चाहता है वो, पर उस बेचारे को चांस तो दो। अगर आप नेगेटिव सोचते रहोगे तो वो आपकी लाइफ में ला ही नहीं पाएगा कुछ चीजें। मान लो आप एग्जाम से फेल हुए, आप घर गए, घर पे किसी का फोन आया कि हम इस कंपनी के लिए काम करते हैं, हम जॉब ढूंढ रहे हैं, आपने 2 साल पहले अप्लाई किया था, आपकी रेज़्यूमे हमारे डेटाबेस में है, अगर आप इंटरव्यू देना चाहे तो आ सकते हैं इस तारीख को। आपकी जो लाइफ सिचुएशन है ऐसी प्ले होगी आप समझ ही नहीं पाओगे। आपका जो ह्यूमन माइंड है इस छोटे मैदान में घूमता रहता है, पर यहां पर बड़ा जंगल है जो सिर्फ आपका आउटर बीइंग, आपका सोल देख पाता है। वो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव वो सिर्फ देख पाता है, आपका छोटा सा दिमाग नहीं देख पाएगा। आप सिर्फ उस एग्जाम पे फोकस्ड हो और आपका जो आपका जो हायर बीइंग है वो लाखों अपॉर्चुनिटीज को देख रहा है और वो सब आपके लिए अवेलेबल है। पर अगर आप उस मैदान में घूमते रहोगे तो आप अपने बाहर वाले जंगल पे नहीं जा पाओगे। तो जब आप उसको कट ऑफ करोगे, उस एग्जाम से इतना अटैचमेंट, तो आपके लिए इजी होगा एग्जाम पास करना। ऐसा नहीं है कि आपको सोल एग्जाम वो पास नहीं करवाएगा, वो करवाएगा, जरूर करवाएगा अगर आप उससे कट ऑफ करोगे। इतना अटैचमेंट जो है आपका, क्या है भगवत गीता में अगर लिखा हुआ है कि कर्म फल की चिंता मत करो, सिर्फ काम करो। सिंपल सार ये है, सिर्फ उस पर फोकस करो ना, आप उस पर फोकस करो। नेक्स्ट है अप्रिशिएट अप्रिशिएट अप्रिशिएट। आपने ये चीज कर ली, टेबल पे लिख लिया कि क्या चाहिए आपको डिस्कनेक्ट करना है, अपने गोल पे इतना फोकस नहीं करना है। अब आपका काम यह है रोज सुबह उठकर अप्रिशिएट करो, हर एक चीज को अप्रिशिएट करो, हर एक चीज को थैंक यू बोलो। हर एक चीज को तहे दिल से आप थैंक यू बोलो कि थैंक यू तू मेरी लाइफ में आया, थैंक यू ये चीज मेरी लाइफ में, थैंक यू ये कुर्सी मेरी लाइफ में, थैंक यू ये डेस्क मेरी लाइफ में जहां पर मैं पढ़ पा रहा हूं, मेरे रूममेट्स जो मेरे साथ रहते हैं, मेरे पेरेंट्स मेरे साथ रहते हैं, उनको थैंक यू, इसको थैंक यू, इसको थैंक यू, थैंक यू। ये एग्जाम्स हर महीने होते हैं या हर साल होते हैं और हर किसके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है। मैं जानता हूं कुछ चीजों के लिए थोड़ा बहुत अनफेयर है, बट इस दुनिया में सब चीजें फेयर है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर एक चीज को फेयर क्रिएट करता है, चाहे जितने ही रूल्स गवर्नमेंट चेंज कर ले, चाहे जितने ही रूल्स सोसाइटी चेंज कर ले, बट लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर चीज को फेयर रखता है। और मैं उस चीज के लिए बहुत अप्रिशिएट करता हूं क्योंकि हर एक चीज फेयर है। अगर हर एक चीज फेयर है तो अगर इलॉन मस्क रिच बन सकता है, अगर बिल गेट्स रिच बन सकता है, तो मैं भी बन सकता हूं क्योंकि मैं भी इक्वल हूं। जो चीज मुझे रोक रही है सिर्फ मेरी बिलीफ्स है और आज मैं उस बिलीफ को काट के खत्म कर रहा हूं। ये चीजें लिखनी है, एक तरह ये फ्लो में आना है और वो फ्लो करके आप अप्रिशिएट 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 करते रहोगे। अगर इसके बारे में और जानना है तो मेरा पहला प्रोसेस जो मैंने पोस्ट किया था, रैम्पेज ऑफ अप्रिसिएशन, इब्राहिम हिक्स का, वो जरूर देखिए। नेक्स्ट है बुक ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स। एक बुक लीजिए, उस पे आप हर एक पर्सन जो आपकी लाइफ में है या जिससे आपको लगाव है उनके बारे में पॉजिटिव चीजें लिखना चालू कर दीजिए। अब मैं जानता हूं ये एग्जाम से तो कुछ रिलेटेड है नहीं, पर क्या हो रहा है, आपकी रेजिस्टेंस कम कर रहा है एग्जाम से रिलेटेड। जब आपका पलड़ा इस तरफ भारी है नेगेटिव में,
तो अगर आप कोई पर्सन के बारे में सोचोगे जिससे आप प्यार करते हो, अपनी मदर के बारे में, अपनी पार्टनर के, अपनी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, वाइफ, हस्बैंड, किसके बारे में भी जिससे आपको बहुत ज्यादा प्यार है, जो चीजें उस पर्सन ने आपके लिए की है, अगर उनकी पॉजिटिव लिस्ट करने लग जाओगे तो इससे आपका ध्यान हट जाएगा, आपकी एनर्जी इस तरफ जो जा रही थी वो दूसरे टॉपिक पे चली जाएगी, जहां पर उल्टा सिनेरियो है, जहां पर ये इस तरफ है। तो अगर आप पॉजिटिव पे ज्यादा फोकस करोगे तो आपकी वाइब्रेशन अपने आप ऊपर चली जाएगी। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। आपको जब एग्जाम है, एग्जाम से पहले क्या करना है आपको? जब आप एग्जाम से पहले आप अपने लिए रोज टाइम निकालोगे, ये चीज तो करोगे ही करोगे। पहले डिटैचमेंट तो आपका रेगुलर बेसिस पे चलता रहता है, अप्रिशिएट करते रहोगे, बुक ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखते रहोगे। एक चीज ये करोगे, आप रोज सुबह अपने लिए टाइम निकालोगे कि अपने माइंड को बिल्कुल खाली करोगे, मेडिटेट करोगे। क्या कर रहे हो आप? अपने सोल को पावर दे रहे हो कि सोल, मैं आपको कंट्रोल दे रहा हूं, आप कंट्रोल लीजिए, मैं अभी एक तरह से डिटैच कर रहा हूं, मैं अपने कॉन्शियस माइंड को शांत कर रहा हूं। बिल्कुल अपनी ब्रीदिंग पे फोकस कीजिए, सिर्फ ब्रीदिंग पे फोकस करते रहिए। 5 या 10 मिनट करना है, सिर्फ 5 या 10 मिनट। उसके बाद आप पढ़ाई कीजिए, जो भी करना है करिए। दूसरी चीज एक और करनी है, हर रोज आपको अपने जो हॉबीज है उसको कंटिन्यू रखना है। अगर आपको गिटार बनाना पसंद है, अगर आपको लिखना पसंद है, आपको एक्टिंग करना पसंद है, वो कीजिए, जरूर कीजिए। रोज 5 मिनट या 10 मिनट कीजिए, उससे क्या आपकी वाइब्रेशन मेंटेन रहती है हाई लेवल पे। अब आते हैं एग्जाम के दिन पे क्या करना है आपको। जब एग्जाम देने जा रहे हो तो जो चीजें आपको लगती है आपके लिए अच्छी है, जैसे कुछ लोग की बिलीफ है कि दही चीनी खा के जाना चाहिए, वो अच्छा है, चाहे वो चीज असली हो या नहीं हो। आपकी बिलीफ अगर है वो असली है तो आपको खा के जाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपका मूड एलिवेट होता है तो आपको खाना चाहिए। और दही चीनी क्यों देते हैं हम? जैसे एग्जाम पे जाते हैं हम क्यों देते हैं? क्योंकि उससे क्या है, हमारे डोपामीन ज्यादा जाता है। अब डोपामीन ज्यादा जाएगा तो डोपामीन, आपकी जो हॉर्मोन्स है अगर ज्यादा जाएंगे तो आपकी पॉजिटिव बिलीफ क्रिएट होगी। अगर पॉजिटिव बिलीफ क्रिएट होती तो आप एकदम एम्प्टी माइंड के साथ जाओगे और आप एग्जाम अच्छा दोगे। इसलिए वो दही चीनी का जो छोटा सा ट्रेडिशन चल रहा है काफी सालों से, वो अच्छा है। अगर आपको लगता है वो करना चाहिए, वो कीजिए। मैं यूजुअली जब जाता था एग्जाम देने के लिए, मैं अपनी बाइक पर जाता था, पल्सर पे, तो मैं एक गाना सुन के जाता था रोज, वो है ओ हमदम सुनियो रे। और वो उस गाने से मेरे को जो फील मिलती थी, मैं एकदम एम्प्टी माइंड होके जाता रहा और एग्जाम दे के आता रहा। मेरे एग्जाम में हमेशा अच्छे नंबर आते थे। उससे पहले नहीं आते थे। ये सब चीजें मैंने जब चालू की, उससे मेरी पूरी बिलीफ सिस्टम चेंज हुआ, उससे मेरी पूरी पढ़ाई चेंज हुई, मेरी स्टडीज का लेवल चेंज हुआ, मैं और ज्यादा समझने लग गया, मेरी बिलीफ ऑल्टर हुई। नेक्स्ट है यहां पर मैंने ये लिखा है, जब आफ्टर एग्जाम क्या करना है? आफ्टर एग्जाम आपको बिल्कुल उसको डिटैच करना है, बिल्कुल सोचना नहीं है जो नंबर आए ना आए, क्योंकि आपका काम आपने कर दिया, आपने लिख लिया उस पेपर पे, अब कुछ नहीं हो सकता। अब आपको सिर्फ पॉजिटिव बिलीफ रखनी है। कई बार मैं जब छोटा था मैं सोचता था कि यार ये क्या कर रहे हैं बच्चे। जब हम पेपर पे टीचर्स मार्क्स लिख के डिस्ट्रीब्यूट करती थी, बच्चों को देती थी कि ये तुम्हारे मार्क्स है, ये तुम्हारे मार्क्स है, मैं देखता था बच्चे एक तरफ, भगवान प्लीज मेरे मार्क्स अच्छा है। मैं सोचता था कि यार ये क्यों कर रहे हैं यार, मार्क्स तो पहले से मिल चुके हैं, उस पेपर पे लिख चुका है, ये क्यों रो रहे हैं भगवान के सामने? पहली बात तो भगवान को आपका गिड़गिड़ाना बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि वो एक तरीके से आप ये दे रहे हो कि आप तो कुछ कर नहीं सकते, आप भगवान पे थोप रहे हो कि भगवान आप कुछ कीजिए। मैं अपनी वाइब्रेशन तो कंट्रोल नहीं कर सकता, आप कंट्रोल कीजिए मेरी वाइब्रेशन, या आप मेरे रिजल्ट्स क्रिएट कीजिए। आपको भगवान ने पूरी पावर दे रखी है, जो चीज क्रिएट करना चाहो वो करो, पर फिर भी आप दूसरे पे थोप रहे हो कि आप क्रिएट करो मेरे लिए, और वो चीज गलत है। वो एकदम एरोगेंट चीज है, वो मीन चीज है, वो रूड चीज है। वो रूड चीज छोड़िए, अपनी कंट्रोल वापस लीजिए अपनी लाइफ को, और अपने अंदर जो गिफ्ट दिया है भगवान ने उसको आप थैंक यू बोल के एक्सेप्ट करके उस पर काम कीजिए। ये था वीडियो, एग्जाम्स कैसे पास करना है। अगर आप ये 3 चीजें फोकस करोगे, बाकी सारी चीजें छोड़ दोगे, अगर ये 3 चीजों पे फोकस करोगे, बिलीफ्स भी छोड़िए, अगर आप सिर्फ और सिर्फ अगर आप डिटैचमेंट क्रिएट करोगे, अप्रिशिएट करोगे और बुक ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्रिएट करोगे, तो आपको सक्सेस मिलनी ही मिलनी है।
अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है एग्जाम से तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों पे। अपनी पढ़ाई पे फोकस किए बिल्कुल डिटैच्ड माइंड के साथ, सब कुछ अच्छा होगा। बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। एग्ज़ाम पास नहीं भी हुआ कोई बात नहीं, एक और एग्ज़ाम आएगा। ज़िंदगी बहुत लंबी है, चलती रहेगी और ज़िंदगी में बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें आना बाकी है आपकी लाइफ में। थैंक यू एवरीवन।